हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जनरल एग्जामिनेशन सीरीज। आज का टॉपिक इडीमा है, जिसे सूजन भी कहते हैं। तो डेफिनीशन क्या है कि अब नॉर्मल एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस। तो जो टिश्यू स्पेस में कलेक्शन अब नॉर्मल जो फ्लूइड का कलेक्शन होगा उसे इडीमा बोलेंगे। अगर वो बॉडी कैविटीज़ में होता है तो उसे बोलेंगे इफ्यूजन, लाइक प्लूरल फ्यूजन। द क्लिनिकल एग्जामिनेशन साइट्स फॉर द इडीमा। इडीमा कहाँ कहाँ चेक करेंगे? पहला है कि एंकल एंड डॉर्सन ऑफ द फुट, मोस्ट कॉमन एंड ग्रेविटी डिपेंडेंट। तो मेनली बोनी प्रोमिनेंसेस पे करते हैं। कंप्रेस करके रखेंगे मेनली 15 to 30 सेकेंड, देन देखेंगे कि पीटिंग है या फिर नॉन पीटिंग। मोस्ट कॉमन साइट्स एंकल हो गया, डॉर्सम ऑफ फुट हो गया, सीन ऑफ द टीबिया हो गया। सेक्रल एरिया में मेनली जो पेशेंट बेड रिटर्न है उनमें करते हैं। एंड द पेरी ऑर्बिटल रीजन्स में मेनली रीनल कॉजेज में, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया या फिर और किडनी डिसीजेज में होता है। स्क्रोटम और बल्बा सीन इन जनरलाइज एडिमा, लाइक स्क्रोटम स्वेलिंग सीन इन द लिम्फेडियासिस एंड द एब्डोमिनल वॉल में एसाइटिस की वजह से, एंड सीवियर एनासरका मीन्स जनरलाइज एडिमा प्रेजेंट ऑन द होल बॉडी। टेक्निक क्या रहेगा, आप उस साइड को, जिस साइड में आपको एडिमा दिख रहा है उस साइड को प्रेस करेंगे। अगर बोनी प्रोमिनेंसेस हो गए, सीन ऑफ द टीबिया हो गया, 15 to 30 सेकेंड। देन अगर पीट रिमाइंस देन नोन एज पीटिंग एडिमा। अगर पीट कवर हो जाता है 2-3 सेकेंड में तो उसे बोलेंगे नॉन पीटिंग एडिमा। टाइप्स ऑफ एडिमा दो प्रकार के होते हैं। पहला है पीटिंग एडिमा, ड्यू टू द एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड कलेक्शन, मेनली ट्रांजुएट क्यों कलेक्शन हो जाता है, क्योंकि बैलेंस बिगड़ जाता है ऑस्मोटिक एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में। देन द कॉजेज, CHF में एडिमा मिलता है, रीनल में लाइक नेफ्रोटिक और क्रोनिक किडनी डिसीजेस में, हेपेटिक में सिरोसिस मेनली एसाइटिस मिलता है। नॉन पिटिंग एडिमा ड्यू टू द लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन और द मिक्सेडिमा। तो इसमें कॉजेज क्या है, हाइपोथायराइडिज्म लाइक मिक्सेडिमा, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन सीन इन द फिलेरियासिस, सर्जरी मिल सकता है, मैलिग्नेंसी में मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, जिसमें CHF हो गया, रीनल में नेफ्रोटिक और क्रोनिक किडनी डिसीजेस एंड हेपेटिक सिरोसिस। मेनली यही तीन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और अगर इन्फेक्टिव कॉज है तो फिलेरियासिस मिल सकता है। एंड द इंडोक्राइन में मिक्सेडिमा एंड सम मैलिग्नेंसीज में। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कार्डियक एडिमा है, कार्डियक डिसीज़ की वजह से एडिमा है, रीनल डिसीज़ की वजह से एडिमा है, या हेपेटिक एडिमा है, या फिर लिम्फेटिक एडिमा है। तो कार्डियक एडिमा में क्या मिलेगा, बायलेटरल एडिमा मिलेगा, और मेनली सीन इन इवनिंग, नाइट टाइम में ज़्यादा सूजन बढ़ जाएगी, एंड इंक्रीज जुगुलर वेनस प्रेशर एंड हिपैटोमेगाली। रीनल में क्या मिलेगा, अपर बॉडी पार्ट में, जैसे कि पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग मिलेगा, और फेस में पफीनेस मिल सकता है, एंड मेनली सीन इन मॉर्निंग एंड प्रोटीन्यूरिया। हेपेटिक में क्या मिलेगा, स्टार्ट विथ पेडल एडिमा, देन डेसाइटिस, स्पाइडर नेवी एंड जॉन्डिस। लिम्फेटिक एडिमा में क्या रहेगा, लोकलाइज्ड रहेगा, नॉन पिटिंग टाइप रहेगा, और प्यूडी ऑरेंज, मतलब कि ऑरेंज जैसा दिखता है छिलके की तरह, पॉइंटेड पॉइंटेड उस टाइप का दिखेगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बन सकता है, लाइपेंडीमा, फैट डिपोजिशन और स्पेयरिंग इन द फीट। सेलुलाइटिस में मिलता है रेड टेंडर एंड स्वेलिंग, पेनफुल होती है जनरली। देन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई सिस्टमिक डिसीजेस लाइक कार्डियक, रीनल, हेपेटिक, एंडोक्राइन और लिम्फेटिक। गाइड फॉर इन्वेस्टिगेशन, हमें क्या कराना है, यूरिन एग्जामिनेशन कराना है, या LFT कराना है, या फिर इको कराना है, या थायराइड है, बेस्ड ऑन द कॉज कि अगर ओरिजिन क्या है, अगर कार्डियक है तो फिर उसके लिए इको करा लेंगे, और फिर डिपेंड ऑन द रीनल है तो रीनल फंक्शन टेस्ट और यूरिन एग्जामिनेशन। अगर लीवर की वजह से, सिरोसिस की वजह से तो LFT, एंड द मिक्सेडिमा है थायराइड, और अलग फिलेरियासिस है तो फिर उसके लिए अलग पैरासाइट के लिए जो है DEC प्रोवोकेशन टेक्निक है वो सब करा लेंगे। तो यहाँ पर पहले इमेज में क्या दिख रहा है, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग दिख रही है, एंड द सेकंड वाले में पीटिंग एडिमा दिख रहा है, कंप्रेस करने के बाद यहाँ पर डिप है, एंड इस वाले में एडिमा दिखा हुआ है, स्वेलन फुट है, पेटिक एडिमा है। यहाँ पर जो ग्रेड लिखा हुआ है, ग्रेड 1, 2, 3, 4, ये मेनली कि कितना टाइम, कितना अंदर तक वो प्रेस पीट मतलब रह जाता है। 2 mm है तो ग्रेड 1, 3 to 4 है तो ग्रेड 2, ग्रेड 3 5 to 6, एंड 4 में ग्रेड 8 mm तक। मेनली ये वाला ही रहता है, और टाइम कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो उस जगह पे प्रेस है
उस वो वाला ग्रेडिंग वाला क्लासिफिकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।